शांति। आज है महाशिवरात्रि पर्व। सबसे पहले आप सभी शुभ भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। शिवरात्रि पर्व को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से एवं भक्ति भाव से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि माना सारे विश्व की आत्माएं विकारों से त्रस्त हो जाती है। पापाचार, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, धर्म ग्लानि अपने चरम सीमा पर होते हैं और इससे मुक्त होने का ज्ञान किसी के पास नहीं होता है और आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा को दुखों से मुक्ति के लिए दिल से पुकारती है। तब इस अज्ञान अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से समाप्त करने के लिए स्वयं परमपिता शुभ परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है। वैसे तो परमपिता शुभ परमात्मा अजन्मा है, वे कभी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि परमात्मा शिव प्रकृति के मालिक होने के कारण प्रकृति को अधीन करके शरीर के बंधनों में न बंधते हुए सर्वसाधारण मनुष्य तन में प्रवेश कर उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सत्य ज्ञान का प्रकाश देकर विश्व के घोर अज्ञान अंधेरे को मिटाते हैं। इस महान कार्य को ही महाशिवरात्रि पर्व नाम से मनाया जाता है। और जब स्वयं सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, तब आत्माओं को मन और बुद्धि से उनके संग वास करना है, माना साथ रहना है। इसे ही उपवास कहा जाता है, जिसे योग या मेडिटेशन कहा जाता है। इस परमात्मा संग से हम आत्माओं को सर्वशक्तिवान शिव का रंग लग जाता है, माना हम भी शक्तिशाली बनने लगते हैं और उन शक्तियों से और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दिया गया राजयोग के ज्ञान से आत्मा विकारों पर विजय पाती है। इस शुभ परमात्मा ज्ञान और संग से पतित आत्मा के अंदर की नकारात्मकता भस्म होने लगती है और सकारात्मकता भरने लगती है और आत्मा धीरे धीरे पावन बनने लगती है। इसलिए शुभ परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। इसी राजयोग के ज्ञान से आत्माएं दुखों से मुक्त होने लगती है और सुखों की अनुभूतियां करने लगती है। इसलिए परमात्मा को दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। स्वयं शुभ परमात्मा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता हूँ, माना शुभ परमात्मा शंकर जी के भी पिता है। इसलिए शंकर जी को शिव कहना गलत है। शिव परमात्मा को भोलानाथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कौड़ी तुल्य विकारों के बदले विश्व की बादशाही प्रदान करते हैं। लेकिन शंकर जी को प्रलयनाथ कहते हैं, जिनके तीसरे नेत्र के खोलने से ही प्रलय आता है। शंकर जी हमेशा शिव जी की ध्यान में दिखाते हैं। शंकर जी को अपना स्वयं का शरीर है, लेकिन शिव जी अति सूक्ष्म बिंदु है जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि यथार्थ ज्ञान की तीसरी नेत्र से अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उनको निराकार कहा जाता है। भक्तों ने उनकी पूजा अर्थ बड़ा लिंग रूप में प्रतिमा बना दी है। भारत के कोने कोने में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव के कर्तव्य के ही यादगार है। अन्य जगह में भी किसी न किसी नाम से निराकार को पूजते हैं। इससे सिद्ध होता है कि शिव पिता परमात्मा ने विश्व के कल्याणकारी परिवर्तन के लिए ऐसा विशेष कार्य किया है। इसलिए आज तक शिव की विश्वव्यापी मान्यता है। शिव परमात्मा सबको दुखों से छुड़ाकर मुक्ति तथा जीवन मुक्ति में लेकर जाते हैं। इसलिए वे सबको प्यारे हैं। शिव के लिंग के ऊपर बेलपत्री, धतूरे का फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं। पंडित जी सिर्फ प्रसाद वापस देते हैं, लेकिन धतूरे का फूल वापस नहीं देते। इसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि मनुष्य आत्मा के अंदर 5 विकार सांप से भी अधिक जहरीले हैं। उसे परमात्मा को अर्पित करो तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे।
परमात्मा सृष्टि के रचयिता है, वह फूल लेकर क्या करेंगे? शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण करते हैं। दिन रात वाली रात नहीं, कलयुग में अज्ञान अंधकार की रात है। शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अज्ञान नींद से जगाते हैं, जिससे आत्माएं अपनी मूल स्वरूप की स्मृति में आती है और अपनी वास्तविक स्थिति तक पहुंच जाती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की अधिकारी बन जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम शिव परमात्मा जब आते हैं तो वे पवित्रता का व्रत करवाते हैं। वे उन चीजों को छुड़ा देते हैं जिन्होंने दुख बढ़ाए हैं। परमात्मा अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं में सत्य धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति और हिम्मत भरते हैं और मनुष्य आत्माओं में परिवर्तन होता है, जो वे श्रेष्ठ दैवी दुनिया में चलने के लायक बनाते हैं और इस पुरानी सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो आज आप सभी को यह खुशखबरी सुनाते हैं कि स्वयं शिव परमात्मा इस धरा पर पुनः अवतरित हुए हैं और अपने भक्तों से मिलन मनाकर सत्य ज्ञान द्वारा अज्ञान अंधकार से मुक्त करा रहे हैं। शिव परमात्मा सभी धर्मों के आत्माओं के पिता है। कोई उन्हें ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, जिहोवा जो भी अपनी भाषा में कहे, उनसे सुंदर मिलन मना सकते हैं और जन्म जन्म की सत्य खोज को खत्म कर अपने भाग्य का वर्षा प्राप्त करे। अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शिव द्वारा सुनाई सच्ची गीता ज्ञान अर्जन करे। फिर से आप सभी को इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ओम शांति।